क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ఒక అక్రెడిషన్ కి ఒక పెద్ద సిస్టమ్ ఉంది. నేను అందర్ ప్రైవేట్ కెమెరామెన్ ఛానల్ ఓనర్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీరు INPR డిపార్ట్మెంట్ కాంటాక్ట్ చేయండి. INPR డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మీకు అక్రెడిషన్ వస్తుంది. తర్వాత దట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ. సో ఇది ఒక గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఒకటే తెలంగాణ స్టేట్లో కాదు, అన్ని స్టేట్లో ఉంది. మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్, ఇది INPR డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అక్రెడిషన్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ. नाज़रीन, इन दिनों वेब चैनल्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई एक पोस्ट आ रहे हैं। काफ़ी एक पोस्ट हमने भी देखा है। बहरहाल हमने भी ज़रूरी समझा कि क्यों ना इस पर गुफ्तगू की जाए। हम कोई तायद या मुखालिफत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारा उन्वान है वेब चैनल्स या सोशल मीडिया कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया, पहले हम आपको ये बता दें कि कोई कमज़ोर चीज़ का नाम नहीं है। सोशल मीडिया जितनी ताकतवर है, हो सकता है कि कोई एक जो सैटेलाइट चैनल्स है, जो नेशनल चैनल्स है, उसमें भी इतनी ताकत नहीं कि वो हर जगह पहुँचे जैसा कि सोशल मीडिया पहुँचता है। और कई एक हिंदुस्तान के बड़े वाक़यात जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही मंजर आम पे आए हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो। मॉब लिंचिंग के कई एक हिंदुस्तान में केसेस हुए हैं, वो आए हैं मंजर आम पर सोशल मीडिया के तहत ही। और यहाँ पर हम एक आपको बात बता दें कि जो सोशल वेब चैनल्स में काम करने वाले हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पर जो लिखाते हैं वो प्रेस लिखाते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि वेब चैनल्स हो या सोशल मीडिया हो, ये प्रेस कैटेगरी में नहीं आता है, ये अलग से कैटेगरी है और है ताकतवर, ये अपनी जगह है, लेकिन प्रेस कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो जो मसाइल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि किन किन वजूहात पे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया प्रेस कैटेगरी में नहीं आता है, ये अपनी जगह है, ताकतवर है, बेशक है, लेकिन ये प्रेस कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और वो पहली मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे, तो उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था और वो बम्पर मेजॉरिटी से वहाँ पर जीत कर आए थे। उसी को देखते हुए हिंदुस्तान में बीजेपी ने जब पहली मरतबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, तो उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया के तहत ही बीजेपी हिंदुस्तान में इतने सीट्स पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। इसके बाद दूसरे ये 5 साल के बाद फिर आपको पता होगा, जो प्रेस से वाबस्ता है उन्हें पता है कि बीजेपी के कई एक IT सेल्स है, कई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और ख़ुद हमारे जो अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, वो अपने तकारीर में कह चुके हैं कि इंतखाबात में कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आवाम तक ये पैगाम पहुंचाएं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगाम पहुंचता है वो किसी न्यूज़ चैनल के ज़रिए नहीं पहुंच सकता, ये तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ के खुद को ये जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं या वेब चैनल्स कहें आप, इस पे काम करने वाले हैं जिन्हें जर्नलिस्ट कहा जा रहा है या रिपोर्टर कहा जा रहा है, तो वो एक अलग मौजू है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। फिर कभी अब कोई एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़रूर ये यकीनी तौर पर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि एक्रेडिटेशन कार्ड है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे चंद एक ऑडियो क्लिप्स मिले जिसमें कहा गया कि एक्रेडिटेशन क्या है, ये तो एक वाइट राशन कार्ड के बराबर है। ऐसा नहीं है। अगर इल्म ना हो तो ज़बान नहीं खुलनी चाहिए, अगर इल्म ना हो और ज़बान खोली जाए तो उससे जहालत सामने आती है। इसलिए बेहतर है कि जितनी नॉलेज है, जितनी आपको इल्म है, उतना ही कहा जाए। अगर सहाफ़ी है तो उसके कई एक चीज़ें हैं, एक सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए, उसका बोलचाल में वो कैसा होना चाहिए, वो लिबास कैसा पहनना चाहिए, उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी जो होता है वो कई एक बड़े ऑफिसर्स तक
उसकी रसाई होती है, वो वहाँ जाता है, उनसे बात करता है। तो एक IAS और एक IPS ऑफिसर वो होता है, उन्हें ये तालीम दी जाती है कि वो इंसान जब आता है तो उसके चाल ढाल को देखकर वो पहचान लेता है कि ये कितना है, क्या पढ़ा लिखा है। ये लिबास से पहचाना जाता है, ज़बान से पहचाना जाता है, उसके रहन सहन से पहचाना जाता है, बोलचाल से पहचाना जाता है। तो ये भी चीज़ें एक सहाफ़ी में होनी चाहिए। जब आप सहाफ़ी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप सहाफ़ी हैं तो आपके में ये सब चीज़ें, ये सब खूबियाँ पाई जानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, हाल ही में मुझे एक वीडियो मिला टोली चौकी का, जिसमें वो ख़ुद को रिपोर्टर बता रहा है, और जब उसके कपड़े देखे गए तो यकीन मानिए आप, बेसाख्ता मेरे ज़बान पे एक शेर आ गया, किसी शायर का शेर है कि ये कौन से बाज़ार में ले आए हैं मुझको, ताजिर हूँ उजालों का अंधेरे में खड़ा हूँ। हर शय को अपने मुकाम से हटा देना ये जुल्म होता है। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपको चाहिए कि आप लिबास भी अच्छा पहने, आपकी चाल ढाल भी अच्छी हो, आपका बोलने का अंदाज़ भी हो, बात करने का भी अंदाज़ हो। ये सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए फिर बाद में ख़ुद को सहाफ़ी कहें। ऐसा नहीं है कि कोई सहाफ़ी हो और बिल्कुल सहाफ़त के जो लवाज़िमात है उससे बहुत दूर हो, ऐसा नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं। पुलिस भी रोक रही है यही देखकर, देखिए पुलिस भी सहाफ़ियों को देखते आती है, और कई एक ऑफिसर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि सहाफ़ी कैसा होता है, उसका बोलचाल कैसी होती है, उसकी नॉलेज भी क्या होती है, वो कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, किस तरीके से एक ऑफिसर से बात करता है, उसका रहन सहन, उसके कपड़े पहनने का ढंग क्या है। ये सब चीज़ें एक IAS IPS ऑफिसर या उससे हटके भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी कई एक सहाफ़ियों से मिलते हैं तो उन्हें पता होता है। जब आप अपने बालों का हुलिया बिल्कुल बेतुका रखेंगे, कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो बिल्कुल अजीब व गरीब अंदाज के होंगे, तो यकीनन पुलिस रोकेगी रास्ते में। एक्रेडिटेशन कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ये अपनी जगह एक अलग बहस है। पहले खुद को जो सहाफ़ी कर रहा है उसको कैसा होना चाहिए, इस पर गौर किया जाना चाहिए, और जो गलतियां पाई जाती हैं उसको अगर दूर कर दिया जाए तो ये पेचीदगियां आएंगी नहीं सामने। और हकीकत देखा गया तो मैं खुद, देखिए मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बर्क न्यूज़ मेरा खुद का है और मैं बर्क न्यूज़ ज़माने दराज से ऑपरेट कर रहा हूँ, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं कि हैदराबाद में सबसे पहले सोशल मीडिया पर ख़बरें बताने का मैंने ही आगाज़ किया है बर्क न्यूज़ के ज़रिए। उस वक्त मुझ पर नुक्ताचीनी की जाती थी, क्या ये भी ख़बरें हैं, क्या ये भी न्यूज़ है, लेकिन आज पता चला कि हमारी दूरअंदेशी क्या थी। आज हर कोई वेब न्यूज़ पर जो है उस तरफ माइल हो रहा है और वो उसी पर खबर बता रहा है। बहरहाल ये हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, क्या मैं कोई अना की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत जो है वो बयान कर रहा हूँ। इसलिए कि मुझसे कई एक लोग सवाल किए कि भाई ये वेब चैनल्स क्या है, सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सिर्फ एक यूट्यूब ही सोशल मीडिया में नहीं है, फेसबुक सोशल मीडिया पे है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है। ट्विटर जिस पे हाई फाई लोग हैं, बड़े बड़े, जिस पर प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कई एक वज़रा हैं, ये भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि आज तक हो या कोई एक टाइम्स नाउ हो या बड़े बड़े जो नेशनल चैनल्स है, या कि यहाँ पर जो मुकामी न्यूज़ चैनल्स है जिसे रीजनल मीडिया कहा जाता है, जो स्टेट के न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी यूट्यूब पे है, वो भी इसी पर हैं, लिहाजा वो भी सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। करोड़ों रुपए लगाकर वो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, और जो उनके ज़राए, उनके सोर्सेस होते हैं वो एक अलग होते हैं। मुसद्दक़ा खबर जो होती है वो न्यूज़ चैनल ही के ज़रिए जो आती है उसी को मानी जाती है। सोशल मीडिया पे जो आती है वो मुसद्दक़ा खबर नहीं मानी जाती जब तक कि जाकर उसकी तहक़ीक़ात ना की जाए। यही सबब है कि जितने भी सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान में कई एक बड़े बड़े केसेस हैं जो सोशल मीडिया के तहत ही मंजर-ए-आम पे आए हैं, तो उसके ऊपर तहक़ीक़ात की जाती है, उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाती है। लिहाजा सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ताकतवर प्लेटफॉर्म है। ये जो यूट्यूब पर जो वेब चैनल्स चलाए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम उसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो होनी चाहिए। इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं मुखालफत या तायीद में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मेरा मौजू सिर्फ सोशल मीडिया है और मैं सोशल मीडिया पे ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। कैसे होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आने वाले कैसे होना चाहिए। कई एक हैं जो यूट्यूब पे नहीं बल्कि फ़ेसबुक पे वीडियोस अपलोड करते हैं,
बाज़ ऐसे भी हैं जो ट्विटर पे वीडियो मुख्तसर सा अपलोड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे ही आती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक जब सहाफ़ी निकल रहा है किसी खबर को वक़्त हासिल करने के लिए या आवाम तक पहुंचाने के लिए, तो उसे चाहिए कि वो एक मोतबर हो। ऐसा नहीं कि ऑफिसर के सामने पहुंच जाए, मुंह में पान है, बात कर रहे हैं। मैं देखा हूँ ये मैं कोई गलत बयान से काम नहीं ले रहा हूँ। मैंने ये मनाजिर देखे हैं। एक ऑफिसर के सामने जब आप ठहरे हैं, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपके मुंह में पान रख के या गुटखा रख के बात करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके सबब ये सब मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ तक बटन लगे हुए नहीं, यहाँ तक खुले हैं, बिल्कुल रफ़ लैंग्वेज, जो आम बोलचाल है वैसी ज़बान में गुफ्तगू की जा रही है। तो इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ऐसे अफराद जो फील्ड पे आते हैं, जो कोई ख़बर आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये सब चीज़ों पे अमल करें। तो असखुद ये जो मसाइल हैं वो मसाइल असखुद ख़त्म हो जाएंगे। अब रही बात एक्रेडिटेशन की, तो वो जब सोशल मीडिया या वेब न्यूज़ चैनल्स को प्रेस कैटेगरी में लिया जाएगा तो एक्रेडिटेशन कार्ड भी मिलेगा। वो वक्त आएगा या नहीं आएगा वो अपनी जगह है। यहाँ पर हमें ये इत्तला ये भी दे दूँ, मुझे आज से 3 या 4 रोज़ कबल एक हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि यूट्यूब टीवी भी लॉन्च होने वाला है अनकरीब में हिंदुस्तान में। वो परमिशन के बाद में यहाँ पर यूट्यूब टीवी आएगा जिस पर ये सब चैनल्स दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि अगर वो इत्तला सही है तो ये भी मुमकिनात में से आगे जाके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो यूट्यूब पर जो अकाउंट्स है वो टीवी पे भी दिखने में आएंगे। बहरहाल ये चीज़ें हैं और सोशल मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया पर किसी की ऐसा कोई लगाम नहीं लगा सकता, मगर एक ज़िम्मेदारी भी होती है। असल मकसद पर अब आ रहा हूँ कि जब आप कोई ख़बर बताते हैं तो कई एक लोग कहते हैं कि हमें राइट टू स्पीच है, हमें आज़ादी है, हम कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं या कुछ भी बता सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब आपको बोलने की आज़ादी दी गई है तो जिम्मेदारी के साथ आज़ादी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें या कुछ भी बता दें। सहाफ़त में, क्योंकि मैं भी अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ, मैं किसी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं कोई सब कुछ मुझे हासिल हो गया है या मैं आखिरी मंजिल पे पहुँच चुका हूँ। अज़ महद तलहद, उर्दू अल्फाज शायद मेरे को किसी के समझ में ना आए। ये बता दूँ, महद कहते हैं आगोश मादर को, लहद कहते हैं ख़ब्र को। तो माँ की गोद से ख़ब्र तक इंसान तालिब इल्म ही रहता है। कोई एक ऐसा नहीं है दुनिया में जो तालिब इल्म नहीं है। दुनिया से जब गुजरता है तो तभी वो तालिब इल्म रहता है। सहाफ़त के मैदान में मैं भी तालिब इल्म हूँ। मैं भी सहाफ़त की तालीम हासिल किया हूँ और भी कर भी रहा हूँ। मेरे और एग्ज़ाम से वो लिखना है। मेरा उसमें जब हमें पढ़ाया गया तो यही कहा गया कि पहले सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना हो। इसमें आता है, ये कोर्स में पढ़ाया जाता है, इसके सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए। और जब आप खबर बता रहे हैं तो ज़िम्मेदारी भी आपको रखनी चाहिए कि आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो किसी के मुखालिफत में ना जाए या किसी की तायद में ना जाए। आप जो है वो बताएं। और सेंसरशिप भी मीडिया में एक वो है, सेक्शन है। सेंसरशिप को लोग या उमूमन सिर्फ उनके सेंसरशिप जब कहा जाता है तो ये समझते हैं कि सेंसरशिप ये है कि जो है वो मुकम्मल ना बताएं, उसमें से चंद चीज़ छुपा दी जाएँ। जी नहीं, सेंसरशिप कई एक अक़साम की है, हम अक़साम की सेंसरशिप होती है और ये ज़िम्मेदारी के सबब की जाती है। ऐसा मिसाल दे दूँ मैं आपको, अगर किसी चीज़ के बताने पर अगर फ़िरक़ा वाराना फ़साद हो सकता है तो ऐसी चीज़ को सेंसर करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ बताने पर मियाँ और बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, में तलाक की नौबत आ सकती है, जुदाई का सबब बन सकता है, तो उस चीज़ को छुपाना चाहिए। तो ऐसी सेंसरशिप के कई एक चीज़ें हैं। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि रेप केस में जो इस्मत रेज़ी के वाक़यात होते हैं उसमें सोशल मीडिया पे कई हज़रात ऐसे हैं जो मुतासरा खातून या लड़की होती है उसका नाम तस्वीर सब शाये कर देते हैं। नहीं है, कानून में ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आप नाम भी नहीं बता सकते, उसकी आइडेंटिटी छुपाना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, तभी तो ये कई एक मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चंद अल्फाज हमारे आप हज़रात को पसंद आएंगे और इस पर अमल किया जाएगा। जो हज़रात के सोशल मीडिया में
हैं जो सहाफ़ी हैं और जो निकल रहे हैं मुख्तलिफ़ मुकामात पर शहर के कोने कोने में और जो ये ख़बरें हैं सो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये इन चीज़ों पर अमल करें, वो अपनी ज़बान बेहतर करें, अच्छे से खुश असलूबी के साथ गुफ्तगू करें, लिबास अपना बेहतर रखें, चाल ढाल आपकी अच्छी हो। जब आप गुफ्तगू करें किसी ऑफिसर से या किसी एक आम शख्स से तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। इंसान में ये खूबियाँ जो होती हैं वो इंसान को इंसान से करीब करती है, वरना ये मसाइल पैदा होते रहेंगे और इसी तरीके से एक दूसरे के दस्त गिरेबान लोग होते रहेंगे। बहरहाल ये एक हकीर की जानिब से छोटे सा जो अफराद जो वेब से वो हैं जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है, पसंद आए तो अमल करें, वरना अपना अपना इख्तियार है। क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू भाई तबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को दी ना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हाँ भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी करते रहो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो। कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। चलो। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो। Orange punch. Clear lemon punch. Lemon booster punch. Cloudy lemon punch. Garam masala punch. Green apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912.